बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट क्या है, इसके कौन कौन से ड्रेनेज एरियाज़ हैं और किस तरह से ये बन रही है और इसका कोर्स क्या है, सबको हमने आज देखना है। ठीक है, तो जो थोरेसिक डक्ट है बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेजल है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे लिम्फ को ड्रेन करना होता है फ्रॉम वेरी लार्ज एरिया, इसका ड्रेनेज एरिया हम देखेंगे, और इसको ड्रेन करना होता है इनटू द वेनस सिस्टम। क्यों? अगर जो लिम्फ है वो मतलब से बनता जाएगा और वेन्स में दोबारा नहीं जाएगा, यानी दोबारा जो है वो वेन्स के थ्रू फिर ब्लड का हिस्सा नहीं बनेगा, तो क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम मतलब एक बीट में अगर हमारे पास 5 ml लिम्फ बनता है तो वो हर बीट के साथ साथ या हर मिनट के साथ साथ कम होता होता जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए क्या है कि जो लिम्फ है वो एक दफ़ा बन जाए उसके बाद उसने दोबारा ड्रेन करना होता है और हिस्सा बनना होता है ब्लड का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थोरेसिक डक्ट का। थोरेसिक डक्ट किन किन चीज़ों को ड्रेन कर रही है? थोरेसिक डक्ट हमारी पूरी बॉडी को ड्रेन कर रही है एक्सेप्ट डायफ्राम के ऊपर वाले राइट साइड को। डायफ्राम के ऊपर जो जितनी भी राइट साइड है उसके अलावा सब स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करिए। तो क्या आ जाता है, डायफ्राम से नीचे हमारे पास लोअर लिम्स होते हैं। हमारे पास हमें पता है कि डायफ्राम जो है वो सेपरेट कर रहा है हमारे थोरेक्स को फ्रॉम द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन, पेल्विस एंड द लोअर लिम्स, इन सब को ड्रेन करेगी हमारे पास थोरेसिक डक्ट। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये लिम्फ है, लिम्फेटिक वेजल्स किन के कोरिस्पॉन्डिंग होती हैं? वेंस के कोरिस्पॉन्डिंग होती हैं। तो जो नाम वेंस के हमने पढ़े थे लोअर लिम में भी और जो अपर लिम में भी, वही स्पेसिफिक वेजल्स होंगी, वही स्पेसिफिक लिम्फेटिक वेजल्स होंगी जो इनमें ड्रेन करी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्स और अपर पार्ट ऑफ जो डायफ्राम के अपर वाला हिस्सा था उसमें सारा लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, लेफ्ट साइड ऑफ अपर लिम एंड हमारे पास जो थोरेक्स की लेफ्ट साइड है उसको भी ड्रेन करी होगी थोरेसिक डक्ट। ठीक है, तो अब किन चीज़ों को ये नहीं ड्रेन करी? राइट साइड ऑफ चेस्ट इंक्लूडिंग द राइट साइड ऑफ हार्ट एंड राइट लंग, राइट अपर लिम्ब, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक। इनको कौन ड्रेन करेगा? इनको ड्रेन करेगी राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड इट विल ऑल्सो ड्रेन इन द वेनस एंगल। ठीक है, तो इसकी डायग्राम को हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास बन रही है थोरेसिक डक्ट और इसकी बीडेड अपीयरेंस होती है। किस तरह की अपीयरेंस होती है? बीडेड अपीयरेंस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेल्व्स। इसकी हम एक दफ़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि इसके रिलेशंस भी हमें क्लियर हो जाएं। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें जो येलो में शो की गई है बीडेड अपीयरेंस वाली, ये क्या है? हमारे पास थोरेसिक डक्ट है। इसके अलावा ये हमारे पास एजाइगस वेन है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है और ये हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा है और इसके अलावा ये आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, तो इसके ये हमें यहीं से पता चल रहा है ये हमारे पास कहाँ मूव कर रही है? लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। ये क्या होता है बेसिकली कि पहले ये हमारे पास T12 से शुरू होती है थोरेसिक जो थोरेसिक डक्ट है, T12 से शुरू होकर ये मूव करती है और एओर्टिक जो ओपनिंग होती है डायफ्राम की उसमें से मूव करती है। ठीक है, एओर्टिक ओपनिंग में से, डायफ्राम में से मूव करती है और फिर ये हमारा अपना लेफ़्ट की तरफ मूव करती है एट द लेवल ऑफ T5 वर्टेब्रा। ठीक है, तो ये T5 T4 वर्टेब्रा पे मूव करती है लेफ़्ट की तरफ और फिर जाके वेनस एंगल में ड्रेन कर देती है। तो इस तरह से ये इसके रिलेशंस हैं। इसका पाथ है जो है वो क्योंकि चेंज होता है तो इसके रिलेशंस भी चेंज होते हैं। रिलेशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझने के लिए मैंने बताया कि ये किस किस तरह से मौजूद है। अब हम इसके कोर्स को देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रैवल कर रही है। तो अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। क्या है कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जैसे एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक वेन्स थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिम्फ वेजल्स होंगी और ये ड्रेन करेंगी। और जो हमारे पास थोरेसिक डक्ट है वो शुरू होगी एज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिस्टर्ना काइली। ठीक है, एज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिस्टर्ना काइली ये शुरू हुई थोरेसिक डक्ट। ठीक है, और इसके अलावा इसने इन चीज़ों को भी ड्रेन किया, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और ये डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ डक्ट है। ठीक है, तो डिसेंडिंग थोरेसिक लिम्फ डक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थोरेसिक डक्ट आई और ये जो है सब क्लेवियन लिम्फ डक्ट को भी ड्रेन करेगी। सब क्लेवियन कौन सी वाली साइड की? लेफ्ट साइड की। सब क्लेवियन लिम्फ डक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड को ड्रेन करेगी और ये जाएगी इनटू द वेनस एंगल। क्या हुआ कि ये T12 लेवल से शुरू हुई थोरेसिक डक्ट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सिस्टर्ना काइली। ठीक है, इसने फिर हमारे पास क्रॉस की, इट क्रॉसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड जाएगी। ठीक है, और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से सुपीरियर मीडियास्टिनम में चली जाएगी। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम किसका पार्ट था? इंफीरियर मीडियास्टिनम का पार्ट था। पोस्टीरियर से जाएगी सुपीरियर मीडियास्टिनम में और फिर ड्रेन करेगी इनटू द वेनस एंगल इन द रूट ऑफ नेक। कहाँ पे इसकी टर्मिनेशन कहाँ हो रही है? इन द रूट ऑफ नेक में ड्रेन इसकी टर्मिनेशन हो रही है
एट द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा, एट द लेवल ऑफ व्हाट, एट द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा। दोबारा से देखते हैं कि इसने अपने दोनों लोअर लिम्स को और पेल्विस को ड्रेन किया, एब्डोमेन पेल्विस को ड्रेन किया, उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन को ड्रेन किया और ब्रोंकियोस्टर्नल को ड्रेन किया, ब्रोंकियोस्टर्नल लिम्फ नोड्स को या ब्रोंकियोस्टर्नल लिम्फेटिक वेसल को ड्रेन किया और वेनस एंगल में एट द लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा इसने वेनस एंगल में जाके ड्रेन कर दिया सारा का सारा लिम्फ। ठीक है, okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed.